जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भक्तों को, गुरु भाई बहनों को हर हर महादेव, शंभो शंकर। देखिए, आज सत्संग में मैं आपके एक प्रश्न को बताऊंगा। उस प्रश्न को देखो, पूछा तो एक दो लोगों ने, लेकिन वो सत्य वो प्रश्न वास्तव में प्रश्न पूछने योग्य है। कि ग्रस्त के बारे में किसी ने पूछा कि गुरुदेव आपने बताया कि ग्रस्त में भी भक्ति होती है, सब कुछ होता है, हम आप लोग करते हो, मैं बताता हूँ आप करते ही की बात है। लेकिन अब ग्रस्त क्या है और क्या हम हो गए हैं, आज का माहौल क्या है, हम कितना पिछड़ गए हैं ग्रस्त से, टूटते जा रहे हैं, रिश्तों में छिन्न भिन्नता आ रही है, कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं, भाई भाई से नाराज है, माँ पुत्र से नाराज है, पत्नी पति में प्रेम नहीं है, दो मित्रों में प्रेम नहीं है, दगा छल कपट, कैसा हमने कर दिया संसार को। इसमें सबकी गलती है, सब में हम भी शामिल हैं। और परमात्मा क्या चाहता है, अगर गुरु की दृष्टि से देखूं तो भी मैं ये सोचता हूँ, आप यही सोचिए कि परमात्मा आपसे चाहता क्या है, और मैं ही आपसे यही चाहता हूँ कि आप कैसे हो। इस बात को आप अच्छे से आज सुन लेना कि वास्तव में आपको जीवन कैसे जीना है। भक्ति का रिश्ता तो है ही, करते ही हो, लेकिन ये जो जीवन मिला है इसको कैसे जीना है। एक तो रास्ता है कि गुरुदेव भक्ति करे, परमात्मा जो अगर शरीर सब कुछ वो सही है, सत्य है, सब कुछ परम सत्य है, लेकिन जीवन कैसे जीना है मैं आपको ज्ञान से अच्छे से समझाता हूँ। अच्छे से सुनिए ध्यान से। देखो, परिवार का सामंजस्य एक बहुत बड़ा चीज होती है इंसान में। सबसे पहले देखिए, जिस परिवार के अंदर एकता नहीं है उस परिवार का विनाश निश्चित है। और एकता आती कहाँ है, माताओं बहनों से शुरू होती है। ये सब बातें आप माताएं बहनें भी इसे सुने कि माताओं बहनों से सुनती है। बड़े बड़े संतों ने लिखा है कि 5-5 6-6 भाई कैसा लागे प्यारा प्यारा, और जय माया का बस चाले तो कर दे न्यारा न्यारा। एक माँ के अंदर, माँ के 5 संतानें हैं और पांचों ही एक माँ के पास बैठी है, सब रह रही है आराम से, लेकिन शादी हुई नहीं का 1 के 2, 2 के 4, 4 के अलग अलग परिवार, अलग अब नहीं समा रहे हैं तुझे। हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कुछ नया, क्या नया हुआ आप मुझे ये बताओगे तो आपको लगे गुरुदेव इसके घर पर शादी हो गई है, इसलिए बात हो गई है, क्योंकि अब शादी के बाद तो चलती नहीं है किसी की। पुरुष पर बस हो जाते हैं कि पत्नी कहे वो कैसे करना है। ये तो सही है कि मैंने आप देखो, स्त्रियों का सम्मान हमेशा से मैंने पहले कहा था, और सबको मैंने एक ही बात कही थी, जो स्त्री का सम्मान नहीं करता वो मेरा शिष्य है नहीं, ना मेरा नहीं। आप ये भी गुरु की वाणी समझ मान लीजिए, वरदान के सहित, कि उसको संसार का कोई भी ज्ञान नहीं मिल सकता। जिसने स्त्री का सम्मान नहीं किया उसको कुछ नहीं मिल सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई कपट स्त्री उसको भी आप पैर छू। इसका अर्थ ये है कि स्त्री तत्व का सम्मान करना है। तत्व का अर्थ क्या है, आपको देखना है। अगर आपको लगे एक कपटी है, निर्लज है, तो उससे आप कदर किनारा करें, लेकिन अंदर में एक स्त्री की वजह से सब स्त्रियों का ऐसा नहीं कि स्त्री का सम्मान परम आवश्यक है। तो देखो, ऐसा क्या हुआ एक परिवार के अंदर के, जैसे ही माताओं बहनों का संयोग बना, परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक दूसरा भाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता। ये जो आज की स्थिति में बता रहा हूं, तो भला देश कैसा एक हो सकता है जब एक परिवार के 5 सदस्य साथ नहीं तो करोड़ों की आबादी को आप कैसे एक कर सकते हो, नहीं कर सकते। और प्रेम नहीं, सबसे बड़ी बात है प्रेम नहीं। ईश्वर देखो, भगवान जब धरती पर आया और आता है किसी रूप में, वो रिश्तों नातों को पहले जोड़ता है, और जहां रिश्ते टूटे परिवार का नाश हो गया। 5 पांडव एक साथ थे और एक मत थे, तो इतनी बड़ी महाभारत को जीत लिया। और 5 अलग अलग हो जाते, 5 मत हो जाते, आपके परिवार को, आपको वंश को खतरा रहता है।
हर और एक ही घर के अंदर लोगों की मान्यता है कि देखो, परिवार में कभी कभी क्या होता है, टूटने का कारण ये बनता है कि हम सोचते हैं कि बड़े बड़े जो भाई बहन हैं या बड़े हैं, हम सुनना नहीं चाहते। एक बड़ी बात है कि हमें विनम्रता है खो दी है। कैसे खो दी है? हम चाहते क्या कि शादी की हो गई, बात हो गई, पत्नी चाहे कि मेरे पति अगर मान लो कमाता है वो एक रहे, अलग रहे, हम तो आराम से रहेंगे, तो गलत सोचती है। अगर जो स्त्री ऐसा सोचती है कि मेरा पति अकेला रहे और हम परिवार से अलग रहेंगे तो सुखी रहेंगे, तो वो मूर्ख है, वो पति की हितैषी नहीं है, वो पति से प्रेम नहीं करती, वो अपनी आजादी के लिए पति के पर काट रही है। पति के देखो, भाई भुजा, शास्त्रों में कहा है भाई भुजा के बराबर होता है, और सुलक्षणा पत्नी लक्ष्मी के स्वरूप में होती है। तो अगर स्त्रियां वास्तव में लक्ष्मी हैं, अगर रूप को अपने स्वरूप को नहीं जाने तब तक स्वरूप को जानना चाहिए, परिवार को जोड़ना चाहिए। और रिश्तों को देखो, उलझना का अर्थ ये नहीं है और तोड़ने का, बातों को बड़ा गहराई से समझना। आज मैं कहूंगा तो आपको लगेगा गुरुदेव आपने बताया कि परिवार से विरक्त रहना है, और आपने कहा कि परिवार से जुड़ के देखो, दो चीज समझिए। ज्ञानी जन परिवार में रहते हुए भी विरक्त रहता है, आपको वैसा रहना है। लेकिन परिवार को एक रास्ता, एक ज्ञान, एक रास्ते पे चला के छोड़ना है आपको, ताकि आपका परिवार सही चले। आप घर के मोजीज हो तो आपको विशेष ध्यान देना है कि परिवार का सामंजस्य नहीं टूटे। कहीं कथा सुनी थी मैंने, आज कितने दुख हैं, दुखों का कारण ही आप ही हो। आप लगेगा कि हाँ गुरुदेव, कहीं ना कहीं तो मेरा कारण भी इसमें है। एक छोटी सी वृतांत मैं सुनाता हूँ, मैंने सुनी संतों से। एक सेठ साहूकार थे और उनके 4 पुत्र थे, और चारों पुत्रों की शादी हो रखी थी, और सेठ 7 पीढ़ियों से पैसे वाले थे। पैसे की उसके घर में कोई कमी नहीं थी, बहुत बहुत ज्यादा अति पैसे थे, और जहां जाते अब चीज को पैसे हो वो तो सेठ ही रहेगा। तो बड़ा सम्मान था उसके घर, नगर, सब जगह पर। तो पीढ़ियों में लक्ष्मी चली आई थी। एक दिन उस सेठ के स्वप्न में लक्ष्मी जी आई और कहा, बेटा मैं तो कल जा रही हूं तुम्हें छोड़कर, बहुत समय तेरे साथ रह ली, तेरी पीढ़ियों से रही हूं, अब मैं जाने वाली हूं। तो वो स्वप्न में उठकर चिल्लाया, नहीं मां, तू मत जाना, तू चली गई तो मुझे सेठ कौन कहेगा, कौन मेरा सम्मान करेगा, कौन मेरे आगे हाजिरी लगाएगा। तू है तब तक मेरे नाम का वर्चस्व है। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं मैं तो चलाए मान, मैं स्थिर कभी नहीं रह सकती, कुछ सालों, कुछ वर्षों, कुछ पीढ़ी में रह सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर चीज को छोड़ना पड़ता है, मुझे एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ता है, और मैं जाऊंगी। वो बहुत चिल्लाया, तो लक्ष्मी जी ने अपने प्रसन्न हो गए, उसको कहा कि मैं जाते हुए तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मेरा बड़ा सम्मान किया है, तुमने पैसों को भी धर्म के जगह लगाया, अच्छा लोगों को लिए, गरीबों के लिए कुछ किया तुमने, पैसों का जो होता सदुपयोग तुमने किया, इसलिए मैं तुम पे प्रसन्न भी हूँ कि तुझे अभिमान नहीं है। और लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन जाते जाते तुम्हारी भक्ति को देखते हुए मैं तुम्हें एक वरदान दे के जाना चाहती हूँ। अब एक वरदान, तू जो भी इच्छा है तेरी मांग ले, मुझे रखने के अलावा। तो सेठ दुखी हुआ और स्वप्नींद टूटी और सुबह रोया। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि घर की बहू बेटी को सम्मान देना चाहिए। हम देखो, मैं आगे बताऊंगा कि पहले कथा को पूरा करता हूँ, थोड़ा आप सुने तो फिर। सेठ ने अपनी पुत्रों को नहीं, अपनी बहुओं को बुलाया, चारों को, और बुला के रात के जो स्वप्न की बात थी वो कही कि बेटा मेरे जो रात में लक्ष्मी आई स्वप्न में और ऐसी सी बात मुझे कही, आज वो जाने वाली है और मुझे एक वरदान मांगने को कहा। मैं क्या मांगू? पहले बड़ी बहू को बुलाया तो उसने कहा, पिताजी लक्ष्मी जाएगी तो सही, आप उससे करिए कि बहुत सी जमीन जायदाद पैसे मांग लीजिए ताकि हम वो जाए तो हम आराम से रहें। उसने एक को सुना कि ठीक है। दूसरी बहू को पूछा, उसने भी ऐसा ही जवाब दिया, आप बहुत सारी जमीन जायदाद
रुपये पैसे मांग लीजिए। उसने कहा ठीक है बेटा। तीसरी को पूछा, उसने कहा हाँ पिताजी आप पीढ़ियों की संपत्ति मांग लीजिए। मान लीजिए उसको बोले 7 पीढ़ी में, तो सेठ ने कहा 7 पीढ़ी मांगो, 8वीं पीढ़ी गरीब भूखमरी में आ जाएगी। तो ऐसा सब ने कहा। छोटी बहू को बुलाया, बेटा तू भी। तो उसने कहा पिताजी मैं क्या कहूँ, मेरी बड़ी बड़ी बहन है। उन्होंने जवाब दे दिया, मैं बोला मेरे पास इतनी क्या बुद्धि है। देखो जिसके पास बुद्धि वो हमेशा शालीन रहता है, ये विशेषता है। तो तू नहीं बेटा, तू भी घर की बहू है, तू भी लक्ष्मी है, और तुझे भी मैं पूछता हूँ, करना तो मेरे बस की बात है। मैं तेरे सबके मत को सुनना चाहता हूँ, करूंगा तो मैं अपनी इच्छा से, लेकिन मैं तुम्हें सम्मान देते हुए सुनना चाहता हूँ कि तेरी इच्छा क्या है। कि पिताजी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हो सकता है आप नाराज हो जाए, लेकिन मैं जो कहूंगी वो सुने आप। मैं ये कहना चाहती हूँ लक्ष्मी को आप ये बोले कि माँ तू कल जाती हुई आज चली जा। अगर कल जाने वाली है तो आज ही चली जा, लेकिन जाते जाते मुझे एक वरदान दे कि मेरे पुत्र और मैं कभी जो मेरे पुत्र है चारों उसमें कभी वेर ना हो, मेरे भाई हैं उनमें कभी वेर उत्पन्न ना हो, वो सदा पत्नी उनकी पत्नियों में और आपस में प्रेम रहे पति पत्नी के अंदर। और ये जो प्रेम है मैं हमेशा मेरी पीढ़ी में देखना चाहता हूं, जब तक मेरी पीढ़ी इस धरती पर विराजमान है। बाकी तुम आज चली जा। उसने सुना तो सब बुआ ने उसको डांटा, इससे क्या होगा, हम तो भूखा मर जाएंगे, लक्ष्मी चली जाएगी, तुम तो तेरी तो कुबुद्धि है, तुझे समझ में नहीं आता। उसने कहा आपने मुझे बोलने का कहा, मैंने बोल दिया। अब पिताजी आप अपना इच्छा से जो करना है करें, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। तो रात भर ससुर ने सोचा और सुबह के वक्त जब लक्ष्मी जी उनके वापस स्वप्न में आई प्रातःकाल, लक्ष्मी ने कहा भाई तुमने सोचा कुछ वरदान के लिए? कि हाँ माँ मैं कहता हूँ कि तू कल जाने वाली आज ही चली जा, लेकिन जाते जाते वक्त मेरे ये वरदान दे दे कि मेरी पीढ़ी में मेरे पुत्र में कभी वेर ना हो, मेरी पत्नी जो पुत्र वधु है वो पति पत्नी सदा प्रेम से रहे, मेरी पीढ़ी में प्रेम की कभी हानि ना हो, ऐसा वरदान दे और तू चली जा आज ही, पैसे नहीं चाहिए मुझे। जैसे ही सेठ ने ये बात कही, लक्ष्मी जी ने अपने जो कपड़े थे जो कथा है इसको ये समझिए कि जो लक्ष्मी जी वहीं बैठ गई। सेठ ने कहा तू गई नहीं मां, कि अब क्या जाऊं। जिस घर में प्रेम रहता है, पति पत्नी में प्रेम रहता है, भाइयों में प्रेम रहता है, जिस घर में सब हंसते हुए कहीं कमाने के लिए जाते हैं और हंसते हुए ही वापस आते हैं, उस घर को छोड़ के मैं जा ही नहीं सकती, मैं चाह के भी नहीं जा सकती। आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी बात लक्ष्मी जी ने कही कि मुझे मांगे ना मांगे प्रेम मांगो, मैं जहां प्रेम। आप सोचिए लक्ष्मी जैसी चीज जो क्या, जब परिवार में प्रेम, अब हंस के जब तक हमारे खिलखिलाहट नहीं होगी घर में, बच्चों की किलकारियां नहीं होगी, जब तक माँ पिता खुश नहीं होंगे, जब तक पुत्र वधुएं खुश नहीं होगी, हमारे घर की बच्चों की जो बहुएं खुश नहीं होगी, तब तक हमारे घर में लक्ष्मी जो आ ही नहीं सकती। अगर वो पैसे आते हैं, तो कुछ लोग घर में आपने ऐसा भी देखा होगा कि पैसे आते हैं और झगड़ा होता है, पैसे आते हैं और झगड़ा होता है। इसका कारण है वो नाश लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, लेकिन वो जैसे जैसे आएगी परिवार के टुकड़े टुकड़े भी वो करते जाएगी। लक्ष्मी कैसी होती है? सिर्फ गांधी जी को फोटो पैसों पे देखा, ये लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है कि रूप रस और आनंद, सुख शांति वैभव। इसका अर्थ क्या है कि रूप रस, आपके परिवार के सब पुत्र सुंदर होंगे, पहला लक्ष्मी का उत्तर। अष्टलक्ष्मी सुंदर 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 आपके संतानें होंगे, अच्छे अच्छे आपकी जो बहुएं उसके अंदर गुण होंगे, आपके संतानों के लक्षण सबसे अलग होंगे। परिवार में ऐसा प्रेम रहेगा, एक रोटी तो भी वो 4 टुकड़े करके खाएंगे। एक थाली में बैठकर खाते हैं सब लोग, भाई 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 एक थाली में बैठकर बहुएं खाती हैं। जिस घर में पति पत्नी साथ में खाना खाते हैं, जिस घर में बहुएं साथ में बैठ के खाना खाती हैं, जिस घर में भाई बहन का प्रेम रहता है, भाई बहन के प्रेम पर मैं इतनी बात कहूंगा कि आजकल ऐसा होता है कि समझिए जो माता बहनें वो जानती है, तो उनके दुख तीरथ पर हाथ रखने जैसी बात हो जाएगी कि शादी के बाद भाई पर ससुराल से पीहर से कोई याद ही नहीं करता। क्योंकि आजकल शादी का अर्थ है कि जैसे लड़की को शादी की, बस उसको ये सोचते हैं कि बस इसका हमने तो जो करना कर दिया, उसको भेज दिया। लेकिन दोनों के बीच माताओं का सबसे बड़ा त्याग है। एक रात में कोई आपके घर पर आए दूल्हा बनकर और आपको बोले बस कल मेरे साथ चल, और तेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है,
तो आप सोच सकते हो पुरुषों में ऐसा त्याग नहीं हो सकता। आप बता सकते हैं कि हम एक रात में हम छोड़ के चले जाएंगे इस घर को, जो घर आपके लिए अनजान है, जो पति आपके लिए अनजान है, जो रिश्ते आपके लिए अनजान है, वो बहनें चली जाती है। ऐसे ऐसे गुण देखकर शास्त्रों में देवताओं ने कहा है, यत्र पूजिए नारी मनते तत्र देवता। और परमात्मा खुद धरती पर रिश्ते निभाता है। भगवान राम आए, भरत जैसे उनको भाई, लक्ष्मण जैसे उनके भाई। आप देखा सामंजस्य समझिए आपको कि परमात्मा आपको करवाना क्या चाहता है। और कितना सामंजस्य आप समझिए कि कितना प्रेम बरसा के वो जाते हैं कि आप विरक्त भले रहे, लेकिन अंतर में हर कोई ये सोच के जाना चाहता है इस धरती को छोड़ करके मेरे पीछे वाले सब बस प्रेम से रहे। उतार चढ़ाव आता है, कोई बात नहीं, लेकिन सोचिए कि अगर 4 भाई कमाने वाले दो के अगर मान लीजिए 2 के अगर कमाई नहीं है, 2 के अच्छे तो भी घर चलता है। ये सोचकर माताओं बहनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, कभी भाइयों से अलग नहीं करने। क्यों कि भाई पूजा होती है उसकी। अब कोई पूजा टूटा हुआ इंसान कैसा होता है? वो तो सोचती है कि मेरे पति का हित कर रही हूँ, हित नहीं कर रही हूँ, उसका हित कर रही हूँ। अगर एक है कहीं बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, भगवान ने हर जगह निभाई है परमात्मा की। परमात्मा ने जो कला बताई प्रेम की, आपके अंदर गुण तो शुरू से होगा, जो पहले होशियार होगा वो आगे भी होशियार होगा धीरे धीरे। वैसे ही गुण भी आपके अंदर धीरे प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगा। गुरु से भक्ति की बात का विषय है, परमात्मा इष्ट से भक्ति बात का विषय है। शुरू तो कहां से करनी पड़ेगी? प्रेम रखना होता है। परिवार को टूटने मत दो किसी हालत में। कभी क्या होता है कि हम अपने अभिमान में सोचते हैं कोई गलती मान ले ठीक है, कोई गलती मान ले ठीक है, लेकिन हम अपनी गलती मानने को अच्छे नहीं लगते, अच्छा नहीं लगता हमें गलती मानना। किसी के पैरों में बड़ा भाई है तो पेड़ छू के रोते हैं तो क्या लगता है अब कौन माफ नहीं करेगा, उसे रोना आ जाएगा। सब रिश्ते मिलके जैसे 2 आंसू बहाते हैं, रिश्ते पिघल जाते हैं, मोम के जैसे बने होते प्रेम। थोड़ा तो दिन को साथ रहना है, क्यों ना प्रेम रखा जाए। परमात्मा जब बहन भाई के रिश्ते की बात आई तो मुझे इसलिए मैंने कहा था कि जो परिवार पर बात आई, आज कितने टूट चुके हैं, टूटने नहीं देना आपको। जो भी गुरु भक्त हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, माताओं बहनों को आपको टूटने नहीं देना है। ये मत सोचिए गुरुदेव मैं अच्छा कर रही हूँ, सामने वाला गलत कर रहा है, तोड़ रहा है। आपको टूटने नहीं देना है। आपको क्षमा मांगनी, गलती चाहे उसी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? झुकने से कोई गर्दन थोड़ी कटती है। एक मैंने झुकने पर कितनी अच्छी बात कही, निवड़ बड़ी संसार में नहीं निवे सो नीच, और निवे नदीरा रू खड़ावे नवे नदीरे बीच। निवे जो आंबा आंबली, निवे जो दाड़म दाख, और अरंड बेचारा क्या नवे जारी ओछी कई जैसा। इस दुनिया में झुकने वालों की ही कदर है। जितना झुकता है उतना ही वो ऊपर उठता है। जिसने गर्दन ऊपर उठी, मैना ने मैं ना कहा तो कीमत पड़ी 10-20, और बकरे ने मैं करी तो पकड़ कटाया शीश। गर्दन हमेशा अहम की कटती है। जब बाबा रामदेव जी महाराज की देखो, बाबा के बारे में आप सब जानते ही हो। किसी ने ये भी कहा गुरुदेव आप भक्ति करते हैं बाबा की, तो किस तरह करते हैं? देखिए भक्ति का अर्थ समझिए। भक्ति का अर्थ यह है कि ईश्वर को रिझाना, लुभाना, प्रेम करना, इतना प्रेम करना कि बस वो उसको दिन रात आपकी सुध लेनी पड़े। कैसे करके? भजनों से, संगीत से आपको रिझाना है उसको, उसके बारे में जानना, उसका पढ़ना, उसके बारे में अध्ययन करना। वो कैसे प्रसन्न हो, जैसे प्रियतम की भांति, जैसे प्रेमी की भांति। अगर आपका कोई प्रेमी मित्र हो, आप चाहोगे कैसे प्रसन्न हो, नित्य ये दिमाग में रहता है। वैसे ही आपको भक्ति इष्ट के प्रति रखनी है कि मेरा इष्ट बाबा कैसे प्रसन्न हो, या आपके जो भी इष्ट है। तो बाबा रामदेव जी महाराज, अब सोचिए कि अगर अजमाल जी महाराज की संतान नहीं थी और बीरमदेव जी और रामदेव जी पुत्र हुए, तो अजमाल बाबा रामदेव जी महाराज की 2 बहनें कैसे हुई?
लाछाबाई और सुगनाबाई, ये कैसे है? बाबा रामदेव जो अजमाल जी महाराज है, उनके एक बड़े भाई थे, वो परम शिव भक्त थे और उन्होंने समाधि ली थी। उनके 2 लड़कियां थी जिनका पालन पोषण किया था अजमाल जी महाराज ने, और दोनों ही बहनें बाबा से बड़ी थी। बाबा का जन्म बाद में, तो बाबा छोटे थे तब भी, काफी मान लीजिए युवावस्था हुई नहीं, उससे पहले लाछाबाई सुगनाबाई का विवाह हो गया। सुगनाबाई का विवाह हुआ पुंगल पाकिस्तान में। उस वक्त ऐसे था नहीं, तो क्योंकि बाबा तो बाबा है, परमात्मा है, तो नित्य भक्ति करते और लोगों की सेवा करते, क्योंकि ईश्वर अपने कर्म से विमुख नहीं होता, ईश्वर होके भी नहीं होता। आप मनुष्य हो, आपकी औकात ही क्या है? हार्ड मास से बने, वो परमेश्वर होके लोगों की सेवा करता है। आपकी सेवा करेगा तो वो परमेश्वर होके करेगा, आप मांगते वो कुछ देता है। तो आपको भी वही यही सिखाता है कि मेरे पद चिन्हों पे आप चलो, और रिश्ते नाते सभी निभाते अपना कार्य करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो बाबा की बहन सुगनाबाई का विवाह जो पुंगल में हुआ, उसमें क्या हुआ कि उस वक्त जातिवादी छूत छात का बहुत था कि जाति बंधन विशेष मानते थे लोग। तो सोचते थे कि बाबा रामदेव जी महाराज सब जातियों के पास उठ बैठ करते हैं, लोगों के भगवान बने घूमते हैं, और जाति का जो क्षत्रिय है राजपूत, वो ऐसे सोचते थे कि हमारी जाति में कुल में कलंक लग रहा है। और ऐसे करके उनके बहाने थे। बहाने होने के बाद सुगनाबाई को घर पे भेजना बंद कर दिया। 12 वर्ष तक सुगनाबाई को घर पे नहीं भेजा, ससुराल में पीर नहीं भेजा। और उस वक्त बाबा के घर पे बाबा की शादी हो रही थी, तब भी नहीं भेजा, लेने गए। तब उस वक्त एक साइल जिसको बोलते हैं, देखो मारवाड़ियों में और एक साइल चलती है जिसको बोलते हैं कि जमा जागरण, एक साइल चलती है। साइल में एक भजन है कि किस तरह सुगनाबाई बाबा रामदेव जी महाराज को रिझा रही है। और आपको भी देखो, मैं जब गाता हूँ या कहूँगा तब सुगनाबाई बन के ही बाबा को रिझाऊंगा। वो बाबा मेरा व्यक्तिगत विषय है। आपको राम को प्रसन्न करना है, आपको हनुमान बनना पड़ेगा। आपको कृष्ण को पसंद करना है, आपको मीरा बनना है। मीरा बन के ही गाइए, परमात्मा ने छूटे भाववश्य भगवान। और जो भक्ति का आनंद है, परमात्मा खुद आके भक्ति करता है। हनुमान जी साधारण मनुष्य थोड़ी है, लेकिन वो चाह के भी राम की भक्ति करेंगे, सिखाते हैं लोगों को ऐसे करिए हम। तो उस भजन को हम सुने, किस प्रकार सुगनाबाई देखो भाई बहन के प्रेम को किस तरह दर्शाती। आज मैंने कहा अगर आपकी बहनें हैं तो कभी मत तोड़ना, ध्यान रखना। कैसे ही करके बहन के घर पे जाना, बहन को बुलाना, बहन से नहीं तोड़ना। क्यों? बहन त्यागी है, भाई तो मान लीजिए फिर भी घर पे है, उसको आस रहती है भाई की, कोई तो है जो। और माता बहनें तो ऐसे ही भाई का नाम सुनते रोने लगती है, मैंने देखा है काफी जगह क्योंकि भाइयों से बड़ा प्रेम होता है उनको। सुगनाबाई कहती है, वीरा मारा रामदेव ने तलरा भरतार, हाँ सुगनारी वीनती बिराए कर लेवा आए। रो रो कुरड़ावे नैना जीवड़ो उदास है, रो रो कुरड़ावे नैना जीवड़ो उदास है। सुगड़ा ने बिरा थारे हाँ बन रियास है, सुगड़ा ने बिरा थारे हाँ बन रियास है। रो रो कुरड़ावे नैना जीवड़ो उदास है, रो रो कुरड़ावे नैना जीवड़ो उदास है। थक गई दुख डारो भार में तो ढोवता, थक गई दुख डाको भार में तो ढोवता। आवे थारी ओड़ू बिरा होले छाने रोवता,
आवे थारी ओड़ो बीरा होले छाने रोवता सुगणारी आखड़ ल्याने दर्शन रियास है सुगणारी आखड़ ल्याने दर्शन रियास है रो रो कुरलावे नैना जीवड़ो उदास है रो रो कुरलावे नैना जीवड़ो उदास है। कहती है बाबा 12-12 वर्ष दुख देख के थक गई दुखड़ा को बार में तो ढोवता और आवे थारी ओड़ियों बीरा ओड़े छाने रोवता। बाबा अकेला होकर याद करती हूँ, आप तो भगवान हो, अंतर्यामी हो, आपको सब पता है कि आपकी बहन भी दुखी है और आप तो भगवान हो, तो आपको तो रिश्तों के बारे में पता नहीं। ये बहन कह रही याद बाबा को अंतर में कैसे कैसे बातें कहती है ताकि बाबा पिघल जाए और उन्हें लेने के लिए आए। लिख्या ना टले रे बीरा जे समदा में सीर है लिख्या ना टले रे बीरा जे समदा में सीर है सुनता पुकार्यासी वो सुगड़ा रो बीर है सुनता पुकार्यासी वो सुगड़ा रो बीर है। मैं तो सुनियो दुखी यारो देवता तू खास है मैं तो सुनियो दुखी यारो देवता तू खास है रो रो कुरलावे नैना जीवड़ो उदास है रो रो कुरलावे नैना जीवड़ो उदास है। के बाबा के लिख्या ना टाले रे बीरा जे समदा में सीर है कि बाबा आप तो हो परमात्मा लेकिन इस जन्म में तो मैं भी आपकी बहन हूँ। आपको याद होना चाहिए कि आपकी बहन भी है। लिख्या ना टाले बीरा जे समदा में सीर है और सुनता पुकार आसी वो सुगना रो बीर है। कितनी करुणामयी बात कही सुगना भाई जी ने। और बाबा कोई भी भक्त अगर इसी प्रेम से बुलाए, कोई इष्ट हो दुनिया का आप मान नहीं सकते। आप गुरु का विश्वास करना आपको कि आप चाहे हनुमान चाहे राम चाहे कृष्ण किसी के हो, आपको बस उसकी इसको बोलते हैं आपको उसकी भक्ति करने का भाव आना चाहिए। भाव जो है ये आपके अंदर आ गया, आपको ज्यादा माला ही नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस प्रेम आना चाहिए। अगर जो दुनिया में प्रेम करना आ गया तो परमात्मा से आ जाएगा। रिश्ते तो ऐसे ही है, मान लीजिए आपको कि आना चाहिए। जो जिसको प्रेम समझ में आ गया उसको हर जगह प्रेम समझ में आ जाता है। गुरु शिष्य का संबंध समझ में आ जाता है, लोगों का आ जाता है, परिवार का आ जाता, सबका आ जाता है और सब करते हुए भी वो विरक्त रहता है। और सुगना बाई जी कहती है बेटी है परायो धन पिहरियारी रीत है बेटी है परायो धन पिहरियारी रीत है पण थारी मारी बिरा बचपन की प्रीत है पण थारी मारी रे बिरा बचपन की प्रीत है। मैं तो सुनियो दुखी यारो देवता तू खास है मैं तो सुनियो दुखी यारो देवता तू खास है रो रो कुरलावे नैना जीवड़ो उदास है रो रो कुरलावे नैना जीवड़ो उदास है रो रो कुरलावे नैना जीवड़ो उदास है। सुगना भाई जी ने किस तरह प्रेम में देखो, भक्त इतनी ताकत होती है ये भक्ति के अंदर। आप समझिए दुनिया के किसी भी मंत्र में, किसी भी तंत्र में, किसी भी यंत्र में और किसी भी के अंदर वो ताकत नहीं होती जो परमात्मा को खड़ा कर दे
और वो भक्ति के अंदर वो ताकत होती है। हनुमान जी की भक्ति के अंदर इतनी ताकत थी कि राम जी से खुद भिड़ गए थे एक भक्त के लिए और उनसे भी युद्ध कर पड़ते और भगवान राम को भी हारना पड़ा, क्योंकि भक्त के पीछे भगवान हार जाता है। क्योंकि उस ये प्रेम का रिश्ता है, जहां आंसू बहे कि बस आपको बस प्रेम हो ही गया। गुरु का इसी संबंध ऐसा है। बहुत लोग कहते हैं गुरुदेव भगवान की मूर्ति के सामने आंसू नहीं आते, लेकिन गुरु का नाम सुनते ही रोना आ जाता है। देखो इसका कारण क्या है? हमारे शरीर के अंदर भावनाओं का केंद्र है हृदय चक्र, हृदय के स्तंभ, और गुरु का स्थान भी हृदय चक्र है। और किसी देवता को याद करते रोना आए नहीं आए, गुरु को याद करते ही रोना आता है। क्यों? आपको लगता है? एक बात समझ लीजिए, गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। ये कोई ऐसा संबंध नहीं जो आपने कोई मित्र बना लिया, कोई आप बना नहीं सकते। तब मैंने एक बात को हमेशा से गुस्से से कहा कि बनता नहीं है गुरु, बनाना नहीं है, गुरु धारण करना होता है। क्योंकि गुरु तो धारने योग्य ही होता है, और गुरु आपको नहीं करना, वो तो स्वतः ही जीवन में आ जाता है। क्योंकि जब आपके पुण्य जीवन में जब गलत रास्ते पर जाते हैं तो ये समझ लेना अब हमारे नाश का समय आ गया है। और जब पुण्य रास्ते पर जाते हैं, गुरु मिलता है, सत्कर्म करने लगते हैं गुरु के अनुसार, तो ये निश्चित सोच लीजिए कि अब मेरे जीवन के पुण्य उदय होने लगे हैं, अब मेरे साथ जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा, निश्चित ही अच्छा होगा। इसमें 1% भी संशय नहीं है। भक्ति का जो रस है इसको विरला ही पी सकता है। मार्ग बाकी भी हैं, मुझे ये नहीं रोश के बताने में, मैं उनको भी बता दूंगा। देखिए लोगों की एक मति होती है, आज़ादी सबको है कि गुरु से कुछ सुने और अपना रास्ता चेंज करे, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कहा था कि मैं जो बताता हूँ और गुरु से या पीछे से जो आदेश हो रखा दादा गुरु जी से या बाबा से जो आदेश हो रखा महादेव से, वो एक ही है कि आप सबको जो समय के अनुसार, जो समय चल रहा है, गलत दिशा में जा रहे हैं लोग ज्ञान की दृष्टि से, उनके आदेश इतना ही है प्रभु का कि आपको बस एक सही रास्ते पर चलाया जाए ताकि आपकी मति भ्रमित ना हो। इसलिए मैंने बताने से ज्यादा आपको किन से बचना है वो आपको बताया, क्योंकि ज्ञान का अर्थ एक ही है। अष्टावक्र गीता सुनी, उसका आधार क्या है? ज्ञान क्या है? अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान है। आत्मबोध क्या है? कि मैं शरीर में रहता हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर में रहता हूं, यह आत्मबोध है। और अगर आप शरीर के अंदर रहते हो तो शरीर है तब तक अच्छे अच्छे कर्म करिए, लोगों को जोड़ के छोड़ दीजिए, बस चलने दीजिए, परिवार को जोड़िए। कहीं कोई कभी क्या हाल होता है कि हम अपने अहम में को झुकते नहीं है, उससे सामने वाला नहीं झुकता, कोई एक झुक जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कोई इस संसार में ये मत सोचिए मेरा अभिमान खंडित हो जाए, कुछ नहीं है। अभिमान, मान सम्मान, ये सब मिथ्या बात है, ऐसा कोई लेना देना नहीं इसका। शरीर जाता है तो अभिमान भी साथ में चला जाता है। इसलिए अपना अभिमान को अपने धरे रहने दीजिए, जहां झुकना पड़े झुक जाइए, झुक के जोड़ लीजिए, इसमें आपका भला है, इसमें आपका कल्याण भी है। और कोशिश करिए परिवार को तो बिल्कुल ना टूटने दें, कभी भी मत टूटने दीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि गुरुदेव मैं घर में छोटा हूँ, कोई भी बड़ा हो, लेकिन आपके पास गुरु है और आपके पास ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जोड़े हुए, कभी तोड़ने का काम नहीं करना। ज्ञान तो ऐसा देने की कोशिश करते हैं कि आपको प्रकृति से जुड़ना है, जीवों से जुड़ना है, तो घर से टूट के क्या करना है। इसलिए आप भक्ति करें। और ग्रस्त के लिए इसलिए मेरे आप काफ़ी प्रसन्न थे गुरुदेव ग्रस्त के बारे में। आजकल इतने टूटते हैं, किसी ने कहा गुरुदेव मेरी माता मैंने बहुत बोली है, गुरुदेव मेरी देरानी ऐसा करती है, मेरी जेठानी ऐसा करती है, उसने ऐसा कर दिया। आप टूटते क्यों? मत तोड़िए। प्रेम में सब सामने बोलते हैं, प्रेम जो है ये सब चीज़ों का तोड़। सामने वाला 100 बोलता है, 100 गाली निकालने वाले का उत्तर एक ही है, आप मौन हो जाइए, और दीवार से कोई सर टकरा नहीं सकता, शांत हो जाइए। तो फिर आशीर्वाद, खुश रहिए और ऐसे ही भक्ति करें। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। इसी भक्ति से परमात्मा मिल जाएगा आपको। कहीं परमात्मा आपके अंदर ही है और प्रकट होगा। जब आपको लगेगा कि गुरुदेव आनंद आने लगा है, तो ये निश्चित सोच लेना या परमात्मा दूर नहीं, आपके अंदर वास कर चुका है, इसीलिए आपको आनंद का अनुभव हो रहा है। आत्मा जागृत होती है ना,
तब क्या अनुभव होता है? कोई ऐसा नहीं बताएगा जल्दी से कि आत्मा जागृत होती है तब क्या होता है। आत्मा जागृत होती है सबसे पहले आनंद आने लगता है, ना वो सुख है ना दुख है। अगर आप गुरुवाणी सुनते हो आपको आनंद आता है, किस तरह इसका अनुभव ऐसा कर सकते हैं आप, ना इसमें सुख अनुभव होगा ना दुख का, लेकिन आपको लगेगा बस ये अविरल चलता रहे। आप बोलना बंद ना करें गुरुदेव, ना हम सुनना बंद करना चाहते हैं। इसका मतलब आपकी स्थिरता, आत्मा की जो स्थिरता है वो बढ़ने लगी है, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने लगे हो, आपका चित्त शांत होने लगा है और शांति में परमात्मा का वास है। ठीक है, आशीर्वाद है, खुश रहिए सभी। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।